जब लहरें मौत बनकर आईं और जिंदगी की सांसें उखड़ने लगीं, तब विज्ञान के सारे नियम हार गए, लेकिन एक माँ की ममता जीत गई। जबलपुर के बरगी डैम की उस जल समाधि में, जहां बड़े बड़े शूरवीरों का हौसला टूट गया, वहां एक माँ ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। उस तस्वीर को देखिए, जहां माँ की आंखें बंद हैं, धड़कनें थम चुकी हैं, लेकिन उसकी बाहों की पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत है। उसने अपने बच्चे को अपनी सीने से इस तरह लगाकर रखा था, मानो वो यमराज से कह रही हो, मेरी जान ले लो, पर मेरे कलेजे के टुकड़े को कुछ नहीं होना चाहिए। हवा की 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और पानी का वो बर्फीला एहसास भी उस माँ के हाथों को ढीला नहीं कर पाया। लाइफ जैकेट उसके शरीर पर तो थी, लेकिन उसका सारा ध्यान खुद को तैराने पर नहीं, बल्कि अपने बच्चे को पानी की सतह से ऊपर रखने पर था। ये दृश्य सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान संकट में सबसे पहले अपनी जान बचाता है, लेकिन उस माँ ने साबित कर दिया कि माँ होना कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है। मौत आई, रूह जिस्म से जुदा हुई, लेकिन वो ममता की डोर नहीं टूटी। जबलपुर की शांत वादियों और नर्मदा के पवित्र आंचल में बसे बरगी डैम की लहरें आज एक ऐसी खौफनाक दास्तां बयां कर रही हैं, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस सिस्टम की लापरवाही की, उन मासूम उम्मीदों के टूटने की और उस आखिरी पल की बेबसी की, जो अब एक वीडियो के रूप में दुनिया के सामने है। जब हम उस वीडियो को देखते हैं तो दिल दहल जाता है, क्योंकि उन चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी, उन्हें नहीं पता था कि चंद मिनटों बाद वही लहरें उनका काल बन जाएंगी। बरगी डैम जबलपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर रोज सैकड़ों लोग क्रूज और नाव की सवारी का आनंद लेने आते हैं। हादसे वाले दिन भी सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। धूप खिली थी और लहरें हल्की हिलोरें ले रही थीं। क्रूज पर सवार पर्यटक अपनी जिंदगी के हसीन पलों को कैमरे में कैद कर रही थी। सामने आए ताज़ा वीडियो में दिखता है कि लोग डबल डेकर क्रूज की छत पर खड़े होकर ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई अपने परिवार के साथ हंसी मजाक कर रहा है। लेकिन अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो खतरे की निशान तभी से दिखनी शुरू हो गई थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी लापरवाही जो उस वीडियो में चीख चीख कर गवाही दे रही है, वो है सुरक्षा उपकरणों का अभाव। नियम कहते हैं कि पानी में उतरने वाले हर शख्स के पास लाइफ जैकेट होनी चाहिए और उसे पहनना अनिवार्य है, लेकिन उस क्रूज पर मौजूद एक भी पर्यटक के शरीर पर लाइफ जैकेट नहीं थी। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें जैकेट दी थी, या क्या वहां बैठे पर्यटकों को अपनी जान की फिक्र नहीं थी। सच तो ये है कि जब लोग घूमने निकलते हैं तो वे वहां के प्रबंधन पर भरोसा करते हैं। यहाँ वो भरोसा पूरी तरह टूटता नजर आया। हादसे की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि पानी की लहरें उस दिन काफी उग्र थीं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि वे क्रूज के ऊपरी डेक तक को भिगो रही थीं। पानी की दिशा और रफ्तार बता रही थी कि मौसम और लहरों का मिजाज बिगड़ रहा है। ऐसे में क्रूज को किनारे पर ले आना चाहिए था, लेकिन वो बीच मंझधार में मौत से जूझता रहा। जब क्रूज अनियंत्रित हुआ और पानी अंदर भरने लगा तो वहां मची चीख पुकार रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस भयानक मंजर को याद करते हुए एक चश्मदीद वकील, जो अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ वहां मौजूद थे, बताते हैं कि जब मौत सामने दिखी तो मंजर बदल गया। जैसे ही क्रूज असंतुलित हुआ, वो क्रू मेंबर और कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी पर्यटकों को सुरक्षित रखने की थी, वे अपनी जान बचाकर सबसे पहले पानी में कूद गए। ये उस पेशे के साथ सबसे बड़ा गद्दारी का काम था। उन कर्मचारियों ने उन मासूम बच्चों और महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया, जो तैरना तक नहीं जानते थे। हादसे के बाद जो तथ्य सामने आए, वे और भी चौंकाने वाले थे। बताया जा रहा है कि लाइफ जैकेट क्रूज पर मौजूद तो थे, लेकिन वे पैकेट के अंदर बंद रखे हुए थे, यानी आपातकालीन स्थिति में भी उन्हें बाहर नहीं निकाला गया। जब पानी भरने लगा तो कुछ साहसी यात्रियों ने खुद जाकर उन बंद पैकेटों को खोला और लोगों को पहनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीचे के डेक में जो लोग बैठे थे, उनके लिए स्थिति और भी भयानक थी। वहां लगी मजबूत कांच उनके लिए दीवार बन गए। वे कांच को पीटते रहे, बाहर खड़े लोगों से बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पानी की रफ्तार और प्रशासन की सुस्ती ने उन्हें मौका नहीं दिया। इस हादसे ने प्रशासन के उन दावों की भी पोल खोल दी है जिनमें सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं।
उत्तर प्रदेश में हुए पिछले हादसों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए थे कि नाव और क्रूज के संचालन में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर नाविक और संचालक को लाइफ जैकेट, इमरजेंसी किट और बचाव दल की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया था। लेकिन बरगी डैम के इस क्रूज पर इनमें से एक भी नियम का पालन नहीं हो रहा था। जब हादसा हुआ तो वहां कोई आधिकारिक रेस्क्यू टीम तुरंत नहीं पहुंची। वहां पास ही काम कर रहे कुछ मजदूरों और स्थानीय लोगों ने जब चीखें सुनी तो वे अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूदे। अगर वे मजदूर वहां न होते तो शायद मरने वालों का आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता था। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि एक सरकारी पर्यटन स्थल पर, जहां से करोड़ों का राजस्व आता है, वहां सुरक्षा के नाम पर शून्य व्यवस्था थी। आज वो वीडियो हमें चेतावनी दे रहा है। वो वीडियो उन पर्यटकों की आखिरी खुशी का दस्तावेज है जो अब हमारे बीच नहीं है। ये हादसा एक सबक है उन सभी के लिए जो नियमों को ताक पर रखकर व्यापार करते हैं, और उन अधिकारियों के लिए भी जो अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइलों में तो सुरक्षा सुनिश्चित कर देते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही होती है। जबलपुर का ये क्रूज हादसा महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक आपराधिक लापरवाही है, जिसकी कीमत निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब जरूरत है एक ऐसी जांच की जो न केवल दोषियों को सजा दे, बल्कि भविष्य में किसी और बरगी डैम को शमशान बनने से रोके।